नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। दिल्ली की पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। दिल्ली की बड़ी खबर। दिल्ली में एक तरफ निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दिया गया है, आचार संहिता लग गया है, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली में 3 राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी विधानसभा की कुर्सी पर पहुंचने के लिए लड़ाई शुरू कर दिया है। जनता के बीच में अपने वादे परोसना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये प्रमुख रूप से जनता के बीच में अपने वादे को लेकर खूब परोस रही हैं। हालांकि दिल्ली से विधानसभा, दिल्ली सरकार से बहुत दूर कांग्रेस है, चूँकि शासन सत्ता से बाहर है काफ़ी दिनों से। वहीं दिल्ली में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जबकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी दिनों से है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता के बीच में, दिल्ली के जनता के बीच में अपने वादे को परोसने में पीछे नहीं है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री आवास के शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया जा रहा था, तो वहीं दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास को लेकर राजमहल का नाम दे दिया गया। आज पीएम आवास राजमहल और सीएम आवास शीश महल के आशियाने को लेकर आम आदमी पार्टी का पूरा दिन दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाने के बाद खूब चला। आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सीएम आवास आम लोगों के साथ, मीडिया के साथ देखने के लिए पहुंचे थे, जहां पर भारी पैमाने पर पुलिस बल लगा हुआ था। पीएम आवास पर भी जो राजमहल के नाम से आम आदमी पार्टी के लोग पुकार रहे हैं, वह भी आवास आम आदमी पार्टी देखने के लिए तैयार था, लेकिन दोनों जगहों पर पुलिस बल बड़े पैमाने पर मौजूद था और न इनको पीएम आवास देखने दिया गया, जो राजमहल आम आदमी पार्टी का आती थी, और जो शीश महल मुख्यमंत्री आवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। आज आम लोगों के साथ, मीडिया के साथ दोनों आवास और आशियाने को पुलिस बल के द्वारा नहीं देखा दिए जाने लगा। आप देख सकते हैं, दोनों आशियाने, राजमहल, प्रधानमंत्री के राजमहल और मुख्यमंत्री के शीश महल के आशियाने को लेकर पूरा दिन दिल्ली में खूब घमासान चला। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर कि आम आदमी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री आवास देखने के लिए गए, वहाँ क्या हुआ, फिर पीएम आवास को देखने के लिए गए, वहाँ क्या हुआ, फिर पूरे दिन रिहायशी आवास आशियाने को लेकर चले। खेल के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आप देख सकते हैं बयान पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। अभी तक आपने पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अच्छी खबरों को देखने के लिए पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक। चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे
दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और अरे खींचेगा ना, ये हटा तो दिया। अब आगे की तरफ घूमने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में कोशिश करेंगे आगे आपके अधिकारी बुलाइए, आपके अधिकारी
हमेशा झूठ का आरोप लगाती है और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई भास्कर ट्राइपॉड उठा लो, ट्राइपॉड भास्कर ट्राइपॉड उठा लो। यार ऑडियो हो जाएगा थोड़ा सा। कहाँ दे रहे यार, नहीं दे रहे। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक रहे हैं? बहुत बढ़िया, नहीं अरे मुंह में जा रहा है रास्ता तो आप आगे बताना है। दो ही लोग हैं, 2 लोग तो ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन करने आप बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। आप कारण बताइए मैडम, या तो आप कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आप कौन है? इसलिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? वैसे नहीं खोल, क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है? तुमने नहीं देखा ना? मारेगा उनके यार। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? आपने ताला लगाया है ना? पीछे हो जाओगे तो सबका बनेगा। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको दिखाओ। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं भाई? ये नहीं, थोड़ा सा माइक अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? भाई मेरे से ऊपर एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? दादा इसको हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दिया तो बताओ, नहीं दिया तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हैं? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ। क्या है? उनको बुलाओ, बुलाओ ना, बुलाओ उनको। अरे इसको पीछे करो। सुनील सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट,
और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8,400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं, और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब आगे की क्या रणनीति होगी?